हे गाइस हाय। आप लोग जानते हो कि भाई इस साल नीट के स्कैम में क्या क्या हुआ है ना। और इन सब के बाद अब आपका पहला राउंड ऑफ काउंसलिंग का रिजल्ट आया है। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वीडियो हर एक बच्चा जो 2025 या 2026 में नीट का एग्जामिनेशन देने वाला है उनके लिए एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर आपको समझ में आए कि भाई आगे आने वाले एग्जामिनेशन कितने डिफिकल्ट होने वाले हैं और साथ ही साथ कितने रैंक में लोगों को ली जा रही है और कितना प्लेसमेंट हो रहा है। तो पहला राउंड ऑफ काउंसलिंग अभी आ चुका है और मेडिकल काउंसिल कमेटी ने एक एमसीसी जिन्हें कहते हैं उन्होंने अपना लिस्ट निकाला हुआ है। ये लिस्ट जो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हो। तो आज मैं उस लिस्ट का एक समरी आपको बताने वाला हूं जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि भाई एम्स दिल्ली जैसे बड़े कॉलेज में मैक्सिमम रैंक कौन सा अलॉट किया गया है राउंड 1 के बाद, और साथ ही साथ जो 2023 में जो रैंक निकले थे और 2024 में जो रैंक आए हैं उनका रैंक के हिसाब से उनको सीट मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, वो भी इस वीडियो के थ्रू आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और ऐसा अगर गलत हो रहा है या सही हो रहा है उसके रीजन क्या है वो भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो वजह अगर आपको पता चल गई फिर उस वजह का सोल्यूशन आपको आने वाले 2025 और 26 के एग्जामिनेशन में खुद निकालना पड़ेगा और कुछ तो भाई गवर्नमेंट को भी करना ही पड़ेगा, है ना। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बेटा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये चैनल आपके लिए है एज यूजुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूं। देखो ये नीट राउंड 1 का कट ऑफ देख रहे हो आप, नीट राउंड 1 का कट ऑफ एनालिसिस देख रहे हो जो 2023 और 24 का कंपैरिजन है, यानी कि पिछले साल जिन बच्चों ने नीट का एग्जामिनेशन दिया था और इस साल जो बच्चों ने नीट का एग्जामिनेशन दिया है आफ्टर ऑल दो स्कैम, ये राउंड 1 का एनालिसिस देखने को हमें मिल रहा है, जहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि भाई जनरल कैटेगरी के लिए पिछले साल 1618 है ना, आप देख रहे हो यहां पर 1618 रैंक में राउंड 1 में कॉलेजेस मिलना शुरू हो गए थे, ठीक है। 1618 जो भी आपका स्कोर रहा है ना, 1618 जो आपका स्कोर रहा है, उस 1618 स्कोर में बच्चों को राउंड 1 में सीट्स मिल रहे थे। लेकिन इस साल अगर आप देखो 2024 के रिजल्ट के बाद आप देखोगे द मिनिमम इन द जनरल कैटेगरी हैज बिकम 660 मार्क्स। राउंड 1 में जो 1600 बोल रहा हूं भाई, 618 में जो आपको स्कोर मिल रहा था वो 660 में मिल रहा है। मतलब 660 के बाद बच्चों को राउंड 1 में सीट नहीं दी गई है, सीट अलॉटमेंट हुआ ही नहीं। अब राउंड 2 में देखा जाएगा और 2023 में वो 618 नंबर था, और ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी की। लेकिन पिछले साल का जो रैंक है वो 19,000 रैंक तक आपका 1600 अगर मतलब 618 का रैंक मिल जा रहा था, और इस बार 19,000 रैंक में आपका 660 स्कोर आ रहा है। तो आप समझ रहे हो ना कि क्या डिफरेंस हो गया इस बार, क्या प्रॉब्लम हो गई है, समझ पा रहे हो ना आप, ठीक है। दूसरा अगर आप देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 613 स्कोर पे भी आपको राउंड 1 में सीट अलॉकेटेड था, इस साल आप देखोगे वो 654 हो गया है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी यही सेम चीज चल रही है। अगर आप देखोगे और रैंक के वाइज देखो तो भाई रैंक पिछले बार नीट 2023 में 21,000 तक का रैंक आपको 613 रैंक दे रहा था, इस बार आपको 23,000 का रैंक भी 654 स्कोर दे रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी की कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में 617 वॉज द स्कोर जहां पर राउंड 1 तक बच्चों को सीट मिल रही थी, और यहां पर आप देखोगे ओबीसी कैटेगरी के लिए भी जनरल कैटेगरी जितना स्कोर करना पड़ रहा है, 658 स्कोर करना पड़ रहा है। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस को भी जनरल कैटेगरी जितना स्कोर करना पड़ रहा है to get their seats allocated in the round 1. This is very ironical guys, this is very ironical. बहुत 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 इंटरेस्टिंग रैंक देखने को मिल रहा है। और वहीं पे ओबीसी का भी जो रैंक है वो सिमिलर है, 20,000 में जो आपका 617 आ रहा था वहां पर यहाँ पर भी 20,000 में आपको 658 रैंक ही आप मतलब स्कोर ही मिल पा रहा है। मतलब आपका 658 लेने के बाद भी आपका रैंक जो है क्या कहते हैं 20,000 पे ही है। अगर पिछले साल का बात करते तो अगर आपका स्कोर अगर 658 आता तो अब आराम से 10,000 के आसपास आपका स्कोर बन सकता था आराम से, है ना, लेकिन हो नहीं रहा। एससी का भी देखेंगे तो भाई एससी का भी कैटेगरी देखेंगे तो पिछले साल 509 की बात हो रही है और यहां पर 575 की बात हो रही है गाइस। कैन यू सी दिस कि भाई आपका राउंड 1 में सीट एलोकेशन 575 स्कोर का हो रहा है, पिछले साल 509 का हो रहा था। वहीं एसटी कैटेगरी में 469 था और यहां पर 544 हो गया है। रैंक की बात करेंगे तो भाई एससी में 1 लाख मतलब आपका स्कोर अगर 509 था तो पिछले साल आपका रैंक 1 लाख आ रहा था। अब इस बार आपका स्कोर 575 है, तब भी आपका स्कोर 1 लाख ही आ रहा है। मतलब
देयर हैज नॉट बीन एनी इंप्रूवमेंट। अब 469 एसटी की बात करेंगे तो भाई पिछले साल 1.4 लाख के आसपास आपका रैंक आ रहा होगा भाई, यहां पर 544 लाने के बाद भी 1.4 लाख ही आपका स्कोर। तो आप देख सकते हो कि भाई स्कोर ज्यादा, मतलब आपका कट ऑफ जो है बढ़ गया है। कितने से बढ़ गया कट ऑफ? अगर आप देखोगे राउंड 1 में जनरल कैटेगरी के लिए आप देख सकते हो भाई 618 से 660, अगर आप देखोगे 42 स्कोर से आपका रैंक बढ़ चुका है। 42 स्कोर से आपका जो कट ऑफ है वो बढ़ चुका है जनरल कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करेंगे तो आपका जो कट ऑफ है वो 41 से बढ़ चुका है, 41 स्कोर से बढ़ चुका है। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूंगा तो भाई साहब यहां पर भी 41 स्कोर से आपका कट ऑफ बढ़ चुका है। और अगर मैं एससी की बात करूंगा, सुप्रीम कोर्ट बोलना था, एससी की बात करूंगा तो यहां पर मैं देख सकता हूं कि भाई अगेन 46 से ना 46, अरे नहीं भाई 46 कैसे, 69 से आपका स्कोर, 69 नहीं 66 से आपका स्कोर ज्यादा बढ़ चुका है योर कट ऑफ। और यहां पर एसटी की अगर मैं बात करूंगा तो भाई 469 से 554, अरे बाप रे, तो ये तो भाई 85 से आपका स्कोर बढ़ गया। इतना स्कोर का जंप आया, ये कट ऑफ बन गया अभी 85 से ज्यादा। मतलब बेसिकली अगले साल अगर मैं इसी पैटर्न को समझूंगा तो अगर मैं मान लूंगा कि भाई 2025 में क्या होने वाला है, सो विल दिस जनरल कैटेगरी रैंक, विल दिस जनरल कैटेगरी स्कोर मिनिमम टू क्वालिफाई इन द राउंड 1 काउंसलिंग, मतलब काउंसलिंग कॉलेज एडमिशन के लिए, क्या भाई अगर मैं और 42 जोड़ दूं तो क्या भाई 700 बन जाएगा? क्या भाई मेरे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में भी 700 बन जाएगी? मेरे एससी कैटेगरी में 600 क्रॉस करने लग जाएगा? एसटी में भी भाई 600 क्रॉस करने लग जाएगा? क्या होने क्या वाला है भाई? दैट इज समथिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये पैटर्न हमें वही समझाता है। और अगर मैं अगले साल भी 750 715 स्कोर ला दूं तो तब भी मेरी रैंकिंग क्या ही होगी ब्रो? अगर ऐसे चलेगा तो कौन सी सीट मिल जाएगी मुझे? अभी डेटा हमें मिला कहां से? जैसे मैंने कहा कि भाई डेटा पब्लिश अभी एमसीसी की वेबसाइट पे, आप जाकर देख सकते हो। मैं पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, यू कैन फिगर इट आउट। बट यार दिस इज क्रेजी यार, दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी। अब नाउ द क्वेश्चन कम्स आउट कि भाई ऐसा हुआ क्यों है ना? व्हाई हैज दिस हैपेंड, व्हाई इज दिस हैपनिंग? इस साल ऐसा क्यों हुआ है और ये अगले साल भी क्यों हो सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है बेटा। इस साल ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि देयर वेर इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेम्प्टिंग। इस साल भी आप देख सकते हो कि भाई कितने लाखों बच्चों ने, है ना, कितने लाख, 30 लाख के आसपास बच्चों ने, 32 लाख के आसपास बच्चों ने आपका नीट का पेपर दिया है। तो जब तक आप लोग एग्जामिनेशन देने जाओगे तो भाई दिस नंबर इज गोइंग टू बी क्रेजी, है ना, मोर देन एवर। और देखो कि भाई रिडक्शन इन सिलेबस रिड्यूस भी हुआ नीट कैटेगरी का, जो अगेन आपके पेपर को इजी बना देता है। सिलेबस पढ़ना कम पड़ गया। उसके बाद देखो कि डिफिकल्टी ऑफ पेपर भी मॉडरेट थी। आपका पेपर का लेवल भी इतना हाईफाई नहीं था कि भाई आपके जो स्कोर आ रहे हैं थोड़ा सा और रिफाइन हो जाए, वो भी नहीं हो पाया। साथ ही साथ इंक्रीज इन कॉम्पिटिटिव अमॉन्ग स्टूडेंट्स, आपके इसमें भी भाई नीट का कॉम्पिटिशन बढ़ते जा रहा है। बहुत सारे बच्चे 3 बार 4 बार 5 बार ड्रॉप लेकर लिख रहे हैं एग्जामिनेशन। तो ऑफकोर्स ये बात है, वो सब मैटर करता है। तो now the question is कि सर what is the solution to this? The solution to this is कि भाई सिलेबस रिड्यूस हो गया, अब उसको बढ़ाओगे तो फिर बच्चों के बीच में स्ट्रेस बढ़ेगा। So solution cannot be to increase the syllabus. No, solution cannot be to increase the syllabus. Increase in number of students attempting, इसको बंद करना भी कोई सोल्यूशन नहीं बन जाता ना। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई ठीक है अब अगले बार से इतने ही बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक सोल्यूशन लेके एजुकेशन मिनिस्ट्री अभी बीच में आई थी कि क्या नीट एग्जामिनेशन भी जेईई एग्जामिनेशन का 2 कैटेगरीज हो सकता है, जहां पर नीट का भी मेंस हो और नीट का भी एडवांस या तो फाइनल एग्जामिनेशन। उन्होंने कहा था नीट प्रीलिम्स बोलेंगे मेंस को, नीट प्रीलिम्स और फिर नीट फाइनल बोलेंगे उसे, है ना। तो ऐसे क्या 2 कैटेगरी में कर सकते हैं, जहां पर मेजॉरिटी बच्चे नीट प्रीलिम्स लिखे और प्रीलिम्स में से कुछ बच्चे सेलेक्ट हो जो एडवांस लिखे, जो एम्स टारगेट कर सके। जैसे जेईई एग्जामिनेशन में जेईई मेन लिखने के बाद आपको देश भर के कॉलेजेस में एंट्री मिलती है, उसमें क्वालिफाई करके आप जेईई एडवांस लिखोगे और एडवांस में अगर क्वालिफाई कर जाओ तो आपको आईआईटीज मिलते हैं। तो क्या कैसे वैसे ही सिस्टम हम एम्स और नीट बना सकते हैं, ऐसे बात चली थी और प्रोग्रेस भी उस डायरेक्शन में हो जरूर रहा है। लेकिन क्या वो इसी साल अप्लाई होगा, वी डोंट नो। बट इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, आप चाहो तो देख सकते हो जाकर। बट ये एक सोल्यूशन हो सकता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेम्प्टिंग का। बट हाउएवर, और इसका भी सोल्यूशन वही हो सकता है कि भाई आपने ये सेम चीज कर दी हो तो वो सोल्यूशन बन सकता है। नाउ कम्स की डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर। डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर पे भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। अगर वो हमेशा इजी टू मॉडरेट लेगा, जैसे भाई पिछले साल से आ रहा है, पिछले कुछ साल से मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर आ रहा है, तो
कभी भी टफ लेवल पेपर नहीं दिया जाता है, कभी भी इजी लेवल पेपर भी नहीं दिया जाता है। मॉडरेट को भी थोड़ा सा मीडियम लेवल ऑफ मॉडरेट से थोड़ा हाई लेवल ऑफ मॉडरेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई पेपर डिफिकल्टी थोड़ी सी और बढ़ेगी तो अगर मान लो ये चीज लागू नहीं होता है तो पेपर की डिफिकल्टी थोड़ी और बढ़नी पड़ेगी, वरना फिर आपका जो रिजल्ट है वो भी इसी साल की तरह वैसे ही आएगा। दैट वुड क्रिएट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम हियर इज गाइस कि जैसे अभी हमने वो डेटा देखा हुआ है एमसीसी का, आप उसमें देख सकते हो कि भाई एम्स दिल्ली का अगर आप देखोगे डेटा, 121 बच्चे राउंड 1 में सिर्फ और सिर्फ 121 बच्चे को मौका मिला है सीट का, और कुछ 3419 तक का रैंक, फ्रॉम ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 3419 तक का रैंक तक एम्स में एडमिशन मिलने की कोशिश की जा रही है। और बहुत सारे बच्चे जो अपने हिसाब से उन्होंने बोला था कि उनको ये प्रेफरेंस कॉलेज वगैरह है, तो उसके हिसाब से आप देखो तो ऐसे अलॉटमेंट किए जा रहे हैं। लेकिन ये पिछले साल 2023 के देखो तो भाई कहीं और ज्यादा रैंक तक एम्स दिल्ली में राउंड 1 में आप लोगों को मौका मिल सकता था। तो आई रियली विश कि भाई आगे जाकर ऐसा कंटिन्यू ना हो, बट इसके बारे में आपका क्या विचार है, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं चाहता हूं कि आप अपनी फुल टू तैयारी करो, पढ़ाई करो, एंड फॉर दैट गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा मैं आपको सिंपल 2 ऑप्शन देता हूं। एक हमारा ऑफ कोर्स की बात है वेदांतु का तत्व बुक है, जहां पर आपको पूरी की पूरी नीट प्रिपरेशन में पूरी सहायता मिलती है ना। आप बस टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाई करिए, एक्सप्लेन करिए, एकदम इसमें सिंपल तरीके में टिप्स ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज हर एक टॉपिक के ऊपर एक्सप्लेनेशन दी गई है, और उसके बाद हर टॉपिक का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पढ़ाई किया जा रहा है। हर टॉपिक से 10-15 सवाल होंगे जो आपको हर टॉपिक में कॉन्फिडेंट फील कराएंगे। उसके बाद फिर होगा एक्सरसाइज नंबर 2 जो हो गया PYQ, उसके जहां पर आपको 20 से 30 साल के आपको नीट के PYQ के साथ साथ जेई के PYQ साथ साथ इस देश में होने वाले सारे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का आपको PYQ से मिल जाएगा। एंड देन यू विल आल्सो हैव द थर्ड एक्सरसाइज व्हिच इज गोइंग टू बी अचीवर सेक्शन, जहां पर आपके लिए बेटा सिर्फ आपके लिए ऐसे सवाल दिए गए हैं ताकि आपको जितना भी डिफिकल्ट पेपर आए वो आपको इजी लगने लगे। ऐसे सवाल वहां पे दिए गए हैं आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए, आपको गॉड लेवल तक पहुंचाने के लिए। ये 11th और 12th का दोनों का किताब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ 12th का लेना चाहते हो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, या तो आप पहले लिंक पे क्लिक करके ऊपर जाकर अपना चेंज कर सकते हो वेदांतु तत्व का नीट का ऑप्शन चूज करके वेदांतु तत्व ओनली फॉर 12th भी चूज कर सकते हो। प्लीज गो फॉरवर्ड एंड गेट इट राइट नाउ। आपको 10% ऑफ विद अभिषेक जरी कूपन कोड AK Pro से मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है बेटा, तो मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग इट डन टुडे, वरना और इसके बारे में क्या राय है टू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बेटा। ऑल द बेस्ट, 4 देना, हम आपके साथ है, पूरी पढ़ाई यहां पर हो रही है। ठीक है, चलो, पीस।